नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज के साथ। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए बनेंगे होल्डिंग सेंटर। सभी जिलाधिकारियों को इन सेंटर्स के लिए सही स्थान खोजने और कार्रवाई शुरू करने के निर्देश। वेश्या मौत केस का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से की मुलाकात। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। एस जयशंकर और रूबियो के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। दो 25 दिन बाद खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। 5 क्विंटल फूलों से सजा धाम। 6,605 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 67,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। बंगाल के फाल्ता में काउंटिंग रीपोलिंग में 87% वोटिंग हुई। टीएमसी कैंडिडेट ने पीछे हटने का ऐलान किया था। पार्टी बोली ये उनका निजी फैसला। सीबीएसई री इवैल्यूएशन आवेदन की आज अंतिम तिथि। 5 दिन से साइड डाउन। एक स्टेप बढ़ने के लिए पेज 10 बार रिफ्रेश करना पड़ रहा। स्टूडेंट बेहद परेशान। देश के बड़े शहरों में 25 से 60% तक की पानी की बर्बादी। मुंबई में भोपाल इंदौर की जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद। इंदौर में 65% पानी लीकेज। तेलंगाना में बीआरएस के नेता की हत्या। लाश के टुकड़ों को बोरे में भरकर फेंका। कोलकाता में ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई। 9 साल पहले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले लगाई गई थी। सीएम शुभेंदु ने कहा था गिरा देंगे। यूपी के संभल में प्रशासन ने हजरत नगर गढ़ी में अवैध मजार के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। जयपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने दूसरे दिन भी अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा। अहमदाबाद में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और अभिनेता आयुष्मान खुराना साबरमती रिवर फ्रंट पर संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम में हुए शामिल। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने साइकिल पर फिट इंडिया संडे के 75वें संस्करण में हिस्सा लिया। दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा किया। यूपी के अयोध्या में शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास अष्टमी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। यूपी पंचायत चुनाव के लिए 57,000 ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त। 2027 विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्शन। सिंगरौली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनटीपीएस पीसी कैंपस में वृक्षारोपण किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के घर पहुंचे। कश्मीर के बारामूला में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। गोला बारूद भी बरामद। महाराष्ट्र का ब्रह्मपुर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म। 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान। दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में भारत के 37। हिमाचल में 7 फुट बर्फ में टूरिस्ट की मस्ती। मई में कर रहे स्नोफॉल को एंजॉय। 4 दिन में 25,000 रोहतांग बारालाचा पहुंचे। ट्रिप से पहले पढ़े ट्रैवल गाइड। भारत सरकार ने इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों में न जाने की एडवाइजरी जारी की। महाराष्ट्र के वाशिम में डीजल टैंकर पलटा। 45 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चालक को बचाया गया।
टैंकर से लगातार डीजल का हो रहा था रिसाव। ओडिशा के भुवनेश्वर में दशा भोज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने की वजह से 4 लोगों की मौत, 17 लोग गंभीर रूप से घायल। छतरपुर के न्यायालय परिसर में 23 साल के युवक की गला रेतकर हुई हत्या। सरेराह धारदार हथियार से किया गया जानलेवा हमला। पैसों के लेन देन को लेकर पुराने विवाद की आशंका। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर बाइक हादसा, डिवाइडर से टकराने पर तीनों गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे में एक युवक की मौत, 2 का इलाज जारी। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गुरिंदर वीर 100 मीटर में भारत के सबसे तेज धावक 10.09 सेकंड में रेस पूरी की। बोले, लोग कहते थे भारतीयों में 100 मीटर दौड़ने का जीन्स नहीं। ओडिशा के बालासोर में पश्चिम बाजार में लगी भीषण आग में 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। आग में करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट होने की आशंका। छत्तीसगढ़ में कोतवाली पुलिस की मानवीय पहल। भगत सिंह चौक के आसपास एक भटक रहे मासूम बच्चे को सुरक्षित परिजनों से मिलवाया। पुलिस की यह मानवीय पहल की सराहना हो रही। फरीदाबाद में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एमडी विक्रम यादव ने 12 जिलों के बिजली कॉल सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश। पंजाब के कपूरथला में केंद्रीय जेल में हंगामे से मचा हड़कंप। हवालाती के 2 गुटों में झड़प के बाद आगजनी। जेल की छत पर चढ़े हवालाती, वीडियो वायरल। फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस को मिली बड़ी कामयाबी। सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब के मजीठा में एएसआई की गोली मारकर हत्या। स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहे थे जोगा सिंह। हरदोई में लखनऊ हाईवे पर देर रात चला हाई अलर्ट ट्रैफिक अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन। हाई अलर्ट अभियान से वाहन चालकों में मचा हड़कंप। बिजनौर में एक डॉगी बाइक के बैग में रखी 1 लाख रुपए की भरी थैली जबड़े में दबाकर भागा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बदायूं में भीषण गर्मी से बढ़ते तापमान के चलते बिजली ट्रांसफार्मरों को पानी और कूलर से किया जा रहा ठंडा। गर्मी में ट्रांसफार्मर गर्म होकर फटने और आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। औरैया में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। आग से एलपीजी सिलेंडर के फटने की पुष्टि। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में भीषण गर्मी से आम जन जीवन बुरी तरीके से प्रभावित। तेज धूप में सड़कों पर आवागमन थमा। प्रशासन ने लोगों से की अपील, बाहर आते जाते समय सिर पर कपड़ा रखें। जिला अस्पताल में हीटवेव लू वार्ड बनाए गए। जौनपुर में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल के अंदर फंदे पर लटका हुआ मिला शव। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या करने का लगाया आरोप। की जांच की मांग। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक बाल अपचारी के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रूस ने यूक्रेन पर 50 मिसाइल और 700 ड्रोन दागे। राजधानी कीव के हर इलाके में धमाका। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला। 26 मौतें, 70 लोग घायल। जाफर एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे। अमेरिका में 15,000 भारतीयों की छटनी। नई जॉब नहीं, H-1B पर गए थे। ट्रंप के सख्त नियम से अब डिपोर्ट का खतरा। मेटा के पूर्व इंजीनियर ने भेदभाव का लगाया आरोप। कहा छटनी में गैर चीनी कर्मचारियों को टारगेट किया गया।
अमेरिका में कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के पास केमिकल टैंक लीक, जहरीली गैस टैंक फटने का खतरा। 40,000 लोगों ने घर छोड़ा, स्कूल बंद, शेल्टर फुल। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, ट्रंप अंदर मौजूद थे, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को गोली मारी, मौत हुई। ट्रंप की बेटी को भी हत्या की दी गई थी धमकी। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने किया पोस्ट, लिखा FBI मौके पर है और व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी पर जवाब देने में सीक्रेट सर्विस की मदद कर रही है। व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी करने वाले संदिग्ध हमलावर की तस्वीर आई सामने। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर नासिर बेस्ट को मार गिराया। यूएस सीक्रेट सर्विस ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस ने व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी को लेकर जानकारी दी। एक आदमी ने अपने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी की मौत हो गई। अय्यर के पहले आईपीएल शतक से पंजाब जीता, प्लेऑफ की उम्मीदें कायम। लखनऊ 7 विकेट से हारी। प्रभ सिमरन का अर्धशतक, चहल यानसन को 2-2 विकेट। पंजाब की उम्मीदें बरकरार, प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। राजस्थान जीती तो प्लेऑफ खेलना पक्का। दिल्ली बाहर होने वाली चौथी टीम है। इस आईपीएल सीजन का आखिरी डबल हेडर आज। मुंबई राजस्थान में पहला मैच, रॉयल्स के पास प्लेऑफ पहुंचने का आखिरी मौका। कोलकाता दिल्ली में आईपीएल सीजन का आखिरी लीग मैच, नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ में जाने का आखिरी मौका। रघुवंशी बाहर, चक्रवर्ती पर सस्पेंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में हिस्सा लेने की दी इजाजत। कहा वीडियो रिकॉर्डिंग हो, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर रखें। श्रेयस अय्यर अंचेज में शतक लगाने वाले चौथे कप्तान। T20 में 7,000 रन भी पूरे किए। छावा में रणदीप हुड्डा ने औरंगजेब का रोल ठुकराया था। बोले उस वक्त बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बातें चल रही थी, इसलिए मना कर दिया था। रामायण पार्ट 1 की रिलीज डेट बदल सकती है, दावा। फिल्म दिवाली 2026 से एक हफ्ते पहले 30 अक्टूबर को आ सकती है। डायरेक्टर डेविड धवन हुए इमोशनल। बेटे वरुण की तारीफ करते हुए छलक गए आंसू। बोले हर माता पिता को ऐसा बेटा मिलना चाहिए। धुरंधर 2 फेम पंजाबी सिंगर विवादों में घिरे। पॉडकास्ट में दावा। खान साहब ने सिखों पर टिप्पणी की, कहा जितने शहीद हुए हमारे बंदों ने किए। भोपाल में गूंजी ए.आर. रहमान की आवाज, झूम उठे फैंस। फिल्म पेटनी के प्रमोशन करने के लिए पहुंचे थे रामचरण और जानवी कपूर। भेल दशहरा मैदान पर उमड़े फैंस। रामचरण ने जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी। गलती से फुटबॉल से जोड़ दिया था क्रिकेटर का नाम, कहा लोगों और उत्साह के बीच भूल। कांस फेस्टिवल से ऐश्वर्या का तीसरा लुक आया सामने। व्हाइट फेदर सूट में दिखी एक्ट्रेस। बेटी आराध्या का भी हुआ अनऑफिशियल डेब्यू। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल